हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है फॉर द एक्सिस निकाल लिया है, जब कोई पॉइंट किसी एक्सिस पर होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है फॉर द इक्वेटोरियल प्लेन, या फिर परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस है ना, लंबवत, या फिर ये भी बोल सकते हैं, बात दोनों में से कुछ भी आपका आ जाता है बोर्ड में। और अच्छा टॉपिक है ये भी बोर्ड के लिए। सबसे पहले हम डाइपोल बना लेते हैं, वही हमारा काम क्या रहेगा, सीधे सीधे पहले हमें एक डाइपोल बनाना है, इधर बना लेते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, मिडिल पॉइंट आपका इसका O हो जाएगा, L डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस इसकी है। क्लियर है? अब हमने क्या किया था, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, फोर ऑन द एक्सिस फाइंड आउट किया था। तो हमें कोई भी पॉइंट लेना था सॉरी P, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है डाइपोल की वजह से। पहले तो आपकी जो टॉपिक था वो एक्सिस पर था, तो हमने इसी के एक्सिस पर एक पॉइंट P मान लिया था, O से उसकी डिस्टेंस ली थी, लेकिन अब की बार आप एक्सिस पर नहीं ले सकते, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लेना है। तो मैं O से ही, जैसे लास्ट टाइम हमने लास्ट टॉपिक में O से डिस्टेंस ली थी R, वैसे ही हम अब भी इसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे R, और R डिस्टेंस पर सपोज करिए कोई आपका पॉइंट P है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू बोथ चार्जेस, ठीक है, या फिर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो हम इस पॉइंट्स को इनको इस तरह मिला देते हैं ये। सो अगर आप देखें तो ये R हो गई है आपकी डिस्टेंस, और बाय पाइथागोरस थ्योरम लास्ट ईयर आपने क्लास में पढ़ा है, अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री ड्रॉ करेगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसका हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, आपका हाइपोटेन्यूज आएगा इसका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अगर आप इसका फाइंड आउट करेंगे तो इसका भी क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्लियर? अब इस पॉइंट पर इसका फील्ड फाइंड आउट करना है। देखिए ये एंगल भी थीटा होता था, आपने पढ़ा था क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर आता है मैथ्स में 10th क्लास में भी, सो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, देन ये एंगल भी आपका थीटा ही है। क्लियर? अब हम इसके पॉइंट P के फैक्टर्स करेंगे, क्योंकि विदाउट फैक्टर कभी भी हम किसी परपेंडिकुलर एक्सिस और परपेंडिकुलर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई कैसा भी फील्ड हो, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते सीधे सीधे। तो हम क्या काम करेंगे, इसके पहले फैक्टर्स कर लेते हैं, घटक तोड़ लेते हैं इसके। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर, वो तो आगे की तरफ होगा ना, जैसे पहले था पॉइंट P पर, उसका आगे की तरफ था नहीं, हमने पॉइंट P माना था, तो प्लस Q के लिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, बाहर की तरफ था, बाहर की तरफ, तो प्लस Q के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा या नहीं होगा। अब माइनस Q के लिए होता है टुवर्ड्स, इसके अंदर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं E माइनस Q। क्लियर है सभी? E माइनस Q हो जाएगी आपका, ठीक। अब एक लाइन आप इस तरह ड्रॉ कर देंगे। अब जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ऑब्वियसली, ठीक। जब ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा ही होना है। क्लियर है सभी? ठीक है, हम इस लाइन को भी इस तरह सीधा सीधा नॉर्मल आगे बना देते हैं, ठीक। अब अगर आपको याद हो या आपने पढ़ा हो, ट्रिग्नोमेट्री में पोर्शन रहता है कि जहां पर एंगल होते हैं वो तो होते हैं cos थीटा वाले, और जहां आपका एंगल नहीं होता है वो आपका क्या होगा, sin थीटा का। तो अगर हम देखें तो E प्लस Q cos थीटा हो जाएगा, ये आपका E प्लस Q cos थीटा, क्योंकि पॉजिटिव Q के लिए है, ये नेगेटिव Q के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा आपका E माइनस Q cos थीटा। अगर आप देखें यहाँ एंगल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, E sin थीटा, और ये भी अगर आप देखें तो यहां भी एंगल नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, E sin थीटा। क्लियर है सभी? क्लियर है? जहां पर आपका एंगल होगा वहां पर आपका cos थीटा होता है, और जहां एंगल नहीं होगा वो आपका sin थीटा होगा, ठीक है। सो और एंगल कहां होगा, देखिए जब यहाँ एंगल है तो सीधी सी बात है यहाँ भी एंगल होगा इसके उसमें, और जब यहाँ एंगल है तो ये एंगल भी जरूर होगा, ठीक है।
अगर आप देखें ध्यान से, साइन थीटा वाले जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जो एक दूसरे से क्या कर देंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन कॉस थीटा वाले एक साथ हैं, तो ये आपस में क्या जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और ये जो आपस में साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने तरीका वही है, पहले एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट कैसे करेंगे इस पॉइंट पर? E प्लस कॉस थीटा भी है, E माइनस कॉस थीटा, E साइन थीटा, E साइन थीटा है पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब आप चारों को तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ये साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे। रह क्या जाएगा आपका E प्लस कॉस थीटा, और यहाँ भी E माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों आपस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, और दोनों की डायरेक्शन भी एक दूसरे से वैसी नहीं है, ठीक है, अपोजिट। तो अगर हम देखें अब तो मैं खाली इस घटक वाले फैक्टर वाले पॉइंट को यहां बना देता हूं, यहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है उसमें। E प्लस कॉस थीटा, बिकॉज यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, सो दैट इज E माइनस कॉस थीटा। ये आपका E साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका E साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है सभी के? सो ये आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है। कर दो, बंद कर दो। अब हम आगे चलते हैं, तो ये फैक्टर, अब हमें इसका डेरिवेशन बनाना है पूरी तरह से। तो वही मेथड लेंगे जो हमने पहले लिया था मेथड, कोई अलग मेथड नहीं है। मेथड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पी, क्या होगा, E माइनस क्यू। माइनस क्यू के वजह से जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना होगा, वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R डिस्टेंस कितनी है, R है आपकी रूट R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट और स्क्वायर आपस में दूसरे हटा लेंगे तो क्या रह जाएगा, R स्क्वायर L स्क्वायर। इसी तरह अगर हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव Q एट P, E प्लस Q इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इसका भी आपका सेम रहेगा, भाई डिस्टेंस तो दोनों तरफ से सेम ही है, ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें तो हमें क्या मिलता है, द कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द एक्सिस कैंसल अवे, द कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द जो कंपोनेंट्स नॉर्मल हैं, एक्सिस के नॉर्मल हैं, वो क्या होंगे आपके, कैंसिल अवे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एंड द कंपोनेंट्स अलोंग द डाइपोल एंड द कंपोनेंट्स अलोंग द डाइपोल, जो कंपोनेंट्स डाइपोल के अलोंग है, डाइपोल की डायरेक्शन में है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, एड अप। सो एड अप, सो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना होगा, E पॉजिटिव Q प्लस E, अब हमें क्या है, ये तो आपस में ऐड होंगे, तो E पॉजिटिव Q cos थीटा प्लस E नेगेटिव Q cos थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो इन वैल्यूज को रखेंगे, प्लस Q के लिए क्या है, दोनों सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर cos थीटा। क्लियर है? अब दोनों के दोनों सेम है, तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा, सही है भाई, अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों सेम ही तो हैं, तो आप क्यों लगा दोगे, कौन सी कंपैरिजन है इसमें, ठीक है। अब cos थीटा क्या होता है, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा की यहां पर क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे 2Q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस पे क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर। क्लियर है? सो ई बोर्ड की सबसे बड़ी समस्या है 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन, बल्कि इसको एल ही कर लो भाई, आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर है 1/2। जब आप पावर, जब मल्टीप्लाइड पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, छोटी क्लास के पॉइंट है क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो क्या होगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर 3/2। वही चीज E इक्वल 2ql क्या बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p। भाई 2ql क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, p इक्वल टू ql, देन r स्क्वायर l स्क्वायर 3/2। वही l डज मच 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 लेस देन r। ठीक है, सो l को छोड़ देंगे तो क्या रहेगा E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। ये आपका फॉर्मूला है। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, इससे पहले वाला जो था पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक जो हमने फील्ड फाइंड आउट किया था बाय डाइपोल, वो हमारा जो एक्सिस पर था उसका फॉर्मूला क्या आया था E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। और इसका क्या है इक्वेटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर का E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। दोनों में सिर्फ क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस है, जो एक्सिस वाला था उसमें यहाँ 2 था। मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज याद रखेंगे, ऑन एक्सिस डबल होता है किसके इक्वेटोरियल प्लेन के। ठीक है, ये बात हमेशा क्लियर ध्यान रखेंगे।